तो हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था प्रीपोजिशन में स्टूडेंट्स, वो हमने जी स्टूडेंट्स आवाज आ रहा है, क्लियर है? हेलो जी जी। तो हमने लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हमने पढ़ा था एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन को, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन को भी देखते हैं और आगे भी कुछ प्रीपोजिशन की एक एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट इसमें यहां से ये देखें, ये इस पीडीएफ में यहां से ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रहा है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है यहां पर ये है कि भाई की टू, की टू। तो इसमें और जैसे की टू है, सोल्यूशन टू है, ये डिजायर टू नहीं होता, डिजायर टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ होता है। डिजायर फॉर है, इंटरेस्ट इन है, सिंपैथी फॉर है, ठीक है सर। तो की टू आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं अलग पेज पर। तो ये टॉपिक है भाई आपका नाउन प्लस प्रीपोजिशन। तो इसमें सबसे पहले है कि भाई की टू, की के साथ टू लगाते हैं, सॉल्यूशन के साथ टू लगाते हैं। की टू सॉल्यूशन टू होता है, इनविटेशन टू होता है। ये देखिए, ऑब्जेक्शन के साथ भी टू का यूज करते हैं, ऑब्जेक्शन टू। एंटीपैथी टू होता है, टेंटामाउंट टू होता है। अभी स्टूडेंट इसमें ये देखें भाई, की टू को यूज करें। अगर हम कहेंगे भाई हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस, तो की के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करते, टू का यूज होता है। अगर मैं कहूं कि भाई इंडस्ट्री इज की टू डेवलपमेंट, की टू यूज करेंगे, सही। इन्विटेशन, he gave invitations me to the party, objection to, we don't have any objection to going out, objection to going out होता है, ऑब्जेक्शन के साथ टू का यूज करते हैं। एंटीपैथी, अभी एंटीपैथी कौन सा वर्ड है? एंटीपैथी डिसइंक्लिनेशन को कहते हैं, हॉस्टिलिटी को कहते हैं। एंटीपैथी आप इसको डिसइंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के साथ टू होता है तो डिसइंक्लिनेशन के साथ भी टू होता है। एनमिटी, हॉस्टिलिटी टू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी से एंटीपैथी होना, डिसलाइकनेस होना, ठीक है स्टूडेंट, दुश्मनी होना। तो भाई अगर हम कहें, ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि भाई डॉग्स have antipathy to cats, antipathy to cats यूज करते हैं। टेंटामाउंट, टेंटामाउंट की मीनिंग क्या होती है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू होता है टेंटामाउंट। कि भाई his wish is tantamount to order। तो टेंटामाउंट के साथ टू यूज करते हैं जिसकी मीनिंग होती है इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट हमने की टू को समझा, सोल्यूशन टू है, इनविटेशन के साथ भी टू यूज करते हैं, ऑब्जेक्शन टू यूज होता है, एंटीपैथी टू है और टेंटामाउंट टू है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो इसको सेव कर ले स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नाउन प्लस प्रीपोजिशंस, ठीक है स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट। जी स्टूडेंट्स, हो गया, डन। आगे स्टूडेंट इसमें पॉइंट पर आते हैं।
तो यहां पर ये देखिए, तो की के साथ टू होए कि भाई हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, टू होगा। सोल्यूशन टू, आई हैव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। डिजायर के साथ फॉर का यूज होता है, इंटरेस्ट के साथ इन होता है। ये देखिए, ये तो इजी है, ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन प्लेइंग, ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन प्लेइंग, तो इंटरेस्ट के साथ इन है, ये तो क्लियर है। इंपॉर्टेंस के साथ ऑफ होता है, देयर इज अ मच इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये देखें, लैंग्वेज इन गेटिंग जॉब, ओके। तो ये यहाँ पर एक भी डिजायर फॉर है, और ये इंटरेस्ट के साथ इन दो होता है, ठीक है। डिजायर फॉर है, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं स्टूडेंट, डिजायर के साथ हम इस पेज पर आ जाएं, तो अगर हम डिजायर वर्ड लिखें, डिजायर फॉर होता है, नीड फॉर होता है, एपोलॉजी फॉर होता है, टू भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो डिजायर फॉर है, नीड फॉर है, एपोलॉजी फॉर है। फॉन्डनेस के साथ भी फॉर यूज करते हैं, फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्डनेस फॉर होता है, याद रखें। तो आपने कभी ये वर्ड एपोलोजाइज यूज किया होगा, ये देखें, ये इसका वर्ब है। तो टू और फॉर दोनों यूज करते हैं, टू हम यूज करते हैं somebody, फॉर यूज करते हैं समथिंग के लिए, कि भाई आई एपोलोजाइज, ये देखें, मैं आपसे माफी मांगता हूं, तो कहा आप कैसे कहेंगे भाई, आई एपोलोजाइज टू यू फॉर कमिंग लेट। तो एपोलोजाइज टू होता है somebody के लिए, फॉर होता है समथिंग। तो एपोलॉजी ये नाउन है स्टूडेंट, कि भाई यू शुड मेक, ये देखें, यू शुड मेक एपोलॉजी फॉर कमिंग लेट, फॉर मिस्टेक। तो ये समथिंग के लिए होता है, somebody इस पे लगा ले, तो आप ऐसा कहेंगे भाई यू शुड मेक एपोलॉजी टू हिम फॉर मिस्टेक, हाँ, फॉर हिज केयरलेस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, ही बेग एपोलॉजी फॉर, यस बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो इसके साथ एपोलोजाइज है, तो ये वर्ब है यहाँ पर, और ये नाउन है। तो टू और somebody के साथ टू और फॉर समथिंग के लिए यूज करते हैं। तो जैसे हमने आई एपोलोजाइज टू यू फॉर कमिंग लेट, तो यहाँ पर यू somebody है, कमिंग लेट ये समथिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो फॉर का यूज करेंगे। यू शुड मेक एपोलॉजी फॉर मिस्टेक, तो ये मिस्टेक समथिंग है, अगर इसमें somebody का यूज करेंगे तो आप ऐसा करेंगे भाई यू शुड मेक एपोलोजाइज टू हिम फॉर मिस्टेक, ओके। एंड फॉन्डनेस फॉर, कि भाई he has great fondness for reading books या reading novels, fondness for। तो जैसे फॉन्डनेस के साथ फॉर होता है, एक आपका वर्ड है एप्टीट्यूड, तो किसी के लिए एप्टीट्यूड फॉर होता है, टैलेंट होना चाहिए, नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए हम यूज करते हैं एप्टीट्यूड फॉर, कि भाई शी हैज ग्रेट एप्टीट्यूड फॉर मैथ्स, फॉर कंप्यूटर। तो एप्टीट्यूड फॉर नेचुरल टैलेंट, किसी भी बंदे में आप नेचुरल टैलेंट हो तो आप एप्टीट्यूड वर्ड यूज करेंगे, एप्टीट्यूड, यस ओके सर। तो ये क्लियर है, डिजायर फॉर है, नीड फॉर है, एपोलॉजी फॉर है, फॉरनेस फॉर है, एप्टीट्यूड फॉर है, ठीक है सही। सानिया आपने क्या लिखा है कि भाई आई हैड अ ग्रेट फॉरनेस फॉर टर्किश फूड, यस करेक्ट है ये भी जी स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, तो इस नाउन को सारा पढ़ लें, इसमें जो डिफिकल्ट हमने डिस्कस किए हैं, और इस पर आ जाए आगे क्या है। तो ये सिंपैथी के साथ भी फॉर का यूज करते हैं, सिंपैथी के बाद भी हम भी फॉर का यूज करते हैं, कि भाई ही हैज, यहाँ पर कैपिटल लग लें, कि भाई ही हैज सिंपैथी फॉर द पुअर एंड द नीडी, तो सिंपैथी के साथ फॉर का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे इसमें चलते हैं कि भाई और क्या है इसमें, इंपॉर्टेंस के साथ ऑफ का यूज होता है। तो ये देखें, ये एक पेज है नाउन का, इसको यहाँ पर पढ़ लें, अगर कोई भी डिफिकल्टी है तो इसमें पूछ लें।
तो यहां पर ये देखिए कि भाई सबसे पहले नीड फॉर है, ठीक है, नीड फॉर है, सिंपैथी फॉर है, डिजायर फॉर है, इसके साथ फॉर यूज करने करेंगे, देयर इज अ नीड फॉर मोर हाउसेस, करेक्ट है। एबिलिटी इन होता है कि भाई योर एबिलिटी इन मैथ, यहाँ पर इन होगा, एबिलिटी के साथ इनका यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ, कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, तो एग्जाम्पल के साथ ऑफ का यूज करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियन, तो ओपिनियन ऑफ यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ये याद रखें, रीजन फॉर होता है, कॉज ऑफ होता है, ये याद रखें, ये याद रखें। रीजन ऑफ, हाँ ट्रबल भी हो सकता है जी, बिल्कुल। नखड़ी है पान, पान भी नखड़ी है हुआ, ठीक है। कॉज ऑफ है और सब्सिट्यूट, सॉरी रीजन फॉर है और कॉज ऑफ है। व्हाट इज द रीजन फॉर? रीजन फॉर का यूज करेंगे और कॉज के साथ हम ऑफ यूज करेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रोइंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में महंगाई का कौन सा सबब है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? सब्सिट्यूट के साथ फॉर का यूज करते हैं, सब्सिट्यूट फॉर, तो सब्सिट्यूट की मीनिंग होती है इंस्टेड, इंस्टेड के साथ ऑफ लगाते हैं कि भाई दिस फूड इज अ गुड सब्सिट्यूट फॉर मीट, ओके। ट्रबल विथ, आई एम हैविंग ट्रबल विद माई टीथ, लेक ऑफ है। अच्छा यहां पर ये देखिए, एक के होप के साथ हमने फॉर का यूज किया हुआ है, होप ऑफ ए नहीं, ट्रबल विद यूज करें, यस ओके। एंटीपैथी टू की, एंटीपैथी टू की मीनिंग है कि भाई डिस्क इंक्लिनेशन शो करना, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इंक्लिनेशन आप कैसे, किसी से किसी भी टेंडेंसी रखना, बेंट ऑफ माइंड हो, ठीक है, ओके। डिसलाइकनेस को कहेंगे डिस इंक्लिनेशन। होप ऑफ, होप फॉर, तो यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये होप ऑफ और ये होप, ओके। तो जब एज अ वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ होप फॉर होता है, ये एज अ वर्ब है, ये नाउन है। जब होप को आप एज अ नाउन का यूज करेंगे तो इसके साथ आप होप ऑफ यूज करेंगे, ये याद रखें। इंडिया हैज नो होप ऑफ विनिंग द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो होप है वो एज अ नाउन है, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? ऑफ का यूज करेंगे। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, ओके, एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हम कहते हैं जैसे। तो होप फॉर, जब होप को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसके साथ फॉर का यूज होगा। बिलीव इन होता है, बिलीव आपने वर्ब भी पढ़ा हुआ है, बिलीव के साथ इन होता है। एटीट्यूड टू लगा लें या टू वर्ड्स लगा लें, इंक्रीज इन है, डिक्रीज इन है, डिमांड फॉर है, तो ये आपके इजी हो गए हैं नाउन प्लस प्रीपोजिशन। एक आज मैंने आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कुछ भेजी हुई है, तो अभी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी कर लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट वोकेब भी कर लेते हैं। डिफिकल्ट वोकेब के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन हम लगाते हैं डिफिकल्ट वोकेब के साथ, वो भी हम कुछ, हमने कुछ सर्टेन वर्ड्स सेलेक्ट किए हुए हैं, तो एक पीडीएफ की फॉर्म में वो आप देखें कि भाई उसमें कौन कौन से वर्ड हैं। तो इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, उस पेज पर आते हैं। तो ये नाउन से लेकर आपको आगे पढ़ना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, तो इस पर आ जाएं। जो मैंने आपको फाइल भी भेजी हुई है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन के नाम से, ये भेजी हुई है आज आपको। जी स्टूडेंट्स, तो ये फाइल निकाल लें। हाँ, डिमांड फॉर, यस जी स्टूडेंट, तो इस पर आ जाए, इस फाइल पर स्टूडेंट देखें। अबाइड बाय, अबाइड के साथ क्या लगाएंगे? कुछ वर्ड्स हमने डिफिकल्ट इस पर यूज की हुई है। दी प्लेयर्स, यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक मिनट, जी स्टूडेंट्स, द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड, अबाइड के साथ क्या यूज करते हैं? अबाइड बाय होता है, वेरी गुड, अभी बताते चले। अबाइड बाय है, अबाइड बाय की मीनिंग क्या है? अबाइड बाय, द प्लेयर्स एग्री टू अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन, ओबे, इसकी मीनिंग है ओबे या फॉलो द रूल। ये इसकी मीनिंग है, बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, मॉडर्न इंडस्ट्री अबाउंड्स देश अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग पीपल विद गुड साइंटिफिक क्वालिफिकेशंस। तो अबाउंड के साथ क्या होता है? अबाउंड इन है, अबाउंड फॉर है, अबाउंड इनटू है, अबाउंड विथ है। अबाउंड इन, अबाउंड इनकरेक्ट है, अबाउंड इनकरेक्ट होता है स्टूडेंट्स, अबाउंड के साथ इन यूज होता है, ये करेक्ट है। तो अबाउंड इन की जो मीनिंग है स्टूडेंट, क्या है इसकी मीनिंग? अबाउंड इन, अबाउंड के साथ हम इन का यूज करते हैं, इसकी मीनिंग क्या है? एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, प्रोलिफरेट और एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। प्रोलिफरेट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आपने पढ़ लिया, अबाइड के साथ बाय का यूज होता है, अबाइड वर्ड की मीनिंग भी आ गई। अबाउंड इन, यस, ओके। प्रोलिफरेट इसकी मीनिंग है, तो इसकी मीनिंग जैसे ओबे है। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एब्सकॉन्ड। अ जूनियर कैशियर हैज एब्सकॉन्डेड, हैज absconded days 10,000 rupees. These words, abscond, abscond with होता है, तो वेरी गुड। abscond to नहीं होता, abscond in नहीं होता, abscond with होता है, यस। तो abscond with की मीनिंग क्या है? What do you mean by abscond with? Leave, run away। तो escape, escape के साथ क्या यूज करते हैं? escape, escape के साथ escape from होता है, वेरी गुड। हाँ, ये याद रखें, एब्सकॉन्डेड डेश समथिंग हो तो फिर विद होता है। ये देखिए, ये 10,000 हमने लगा लिया, ये एब्सकॉन्डेड टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी करेक्ट है, इसमें तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। विद तब लगाते हैं तो आप इसमें समथिंग का यूज करते हैं, तो एब्सकॉन्ड विद, रन अवे और फ्ली, स्कैप, फ्ली और स्कैप। क्लियर है ये? The children were so absorbed their game that they didn't notice the passage of time. Absorb के साथ क्या लगाएंगे? जी, ऑप्शन नीचे है, इनटू है, इन है, यस, उसको यस, आप बताएं क्या होगा? एब्जॉर्ब के साथ इन लगाते हैं, ये याद रखें। एब्जॉर्ब इन होता है, इसकी मीनिंग होती है सोकअप, इंगेज, बिजी। तो क्वेश्चन यहां पर ये है, द चिल्ड्रेन वर सो एब्जॉर्ब्ड इन देयर गेम, मींस इतने बिजी थे दैट दे डिडंट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। जी स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जरा एब्सकॉन्ड विद तब यूज करते हैं जब आप समथिंग की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर 5th क्वेश्चन पर,
He was abstained they salted food by the doctor. क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे या टू का यूज करेंगे? एब्स्टेन फ्रॉम होता है. वेरी गुड. एब्स्टेन फ्रॉम, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्टेन फ्रॉम? मना करना. सेना नहीं बताएं. एब्स्टेन फ्रॉम तो आपने ये बेसिक प्रिपोजिशन में पढ़ा है ना, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम. हाँ बिल्कुल, एब्स्टेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अवॉइड फ्रॉम. तो इसकी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एब्स्टेन यहां पर वर्ड है, तो इसकी मीनिंग है रिफ्रेन. रिफ्रेन फ्रॉम होता है, अवॉइड फ्रॉम होता है. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. द कमिटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड डैश योर रिक्वेस्ट. ये यहां पर रिक्वेस्ट वर्ड है, टाइप रॉन्ग किया गया है. फॉर 1 month या फॉर मंथ्स अनपेड लीव. जी स्टूडेंट, एक्सीड विद, एक्सीड. और भाई एक्सीड टू होता है. अभी जो एक्सीड टू यूज करते हैं, CCEDE, तो अग्री करना. क्या अग्री करना? किसी की रिक्वेस्ट को. अग्री टू, रिक्वेस्ट और डिमांड. एक्सेप्ट, रिक्वेस्ट और डिमांड. किसी की डिमांड को, किसी की भी क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होते हैं. तो यहां पर एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, एक्सीड टू योर डिमांड. डिमांड या रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं. तो ये देखिए, एक्सीड टू योर रिक्वेस्ट, एक्सीड टू योर डिमांड. यस, वैसे तो अग्री तो है ना, अग्री तो वर्ड यहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ये रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, माई इंफॉर्मेशन डजंट अकॉर्ड द रिपोर्ट विच हैज बीन प्रेजेंटेड. अकॉर्ड, अकॉर्ड टू है या विद है? अकॉर्ड विद होता है, मैच करना किसी से. अकॉर्ड विद, अकॉर्ड को एज अ नाउन यूज करें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो एग्रीमेंट भी होती है. अकॉर्ड की मीनिंग, ये भी एक मीनिंग भी है इसकी, मैच. ठीक है. I have been accused dash many things in my life, but never of cowardice. Yes, accuse of. तो इसकी मीनिंग क्या है? ब्लेम ऑन है या ब्लेम फॉर है? ब्लेम अक्यूज की मीनिंग क्या है? ब्लेम फॉर है या ब्लेम ऑन है? ब्लेम फॉर है. वेरी गुड, ब्लेम फॉर है. वेरी गुड, वेरी गुड. यस स्टूडेंट, गुड. ब्लेम फॉर है. वेरी गुड. यस, ब्लेम फॉर होता है, ये समथिंग के लिए यूज होता है. ये अक्यूज ऑफ की मीनिंग. You will soon get accustomed to the change of climate. To climate, for climate, in climate, to climate. Yes, ये टू तो डबल दे दिया है उसने. यस, क्या होगा फिर भी? जी स्टूडेंट, की मीनिंग क्या है? अकस्टम्ड की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? सही है, पोस्टपोन करना तो नहीं है. यस, हाँ, हैबिचुएटेड है. वेरी गुड, वेरी गुड. यूज्ड टू है.
एडिक्टेड टू है, वेरी गुड, यस। इसकी जो मीनिंग है ना वो है हैबिचुएटेड टू और यूज्ड टू। You will soon get accustomed to means used to or habituated to. सही है। अच्छा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लियर है अभी? ये कुछ इसमें वर्ड्स आपको आ रहे हैं और आपको ये भी पता है कि भाई इसके साथ कौन से प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई? ओके, तो नंबर 9 क्वेश्चन पर थे, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इस पर आते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, द न्यू टीचर वॉज वेरी स्लो टू अडेप्ट, यहां पर स्पेलिंग है ADAP, अडेप्ट, डेट द अनयूजुअल रूल्स ऑफ द स्कूल। क्या लगाएंगे? अडेप्ट टू होता है, सही है, वेरी गुड। अडेप्ट टू, इसकी मीनिंग क्या है? एडजस्ट, मेक फिट, एडजस्ट भी है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आगे आए स्टूडेंट के भाई, ही बिकेम एडिक्टेड डैश ड्रग्स एट क्वाइट एन अर्ली एज। एडिक्टेड, ये बार उसमें डबल उसने टाइप कर ले दिया है। जी जी बताएं। एडिक्टेड टू होगा, सही है। तो ये भी कस्टम से सेम है, तो इसकी भी मीनिंग हैबिचुएटेड है। और ये नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। नेगेटिव, कोई भी बंदा यानी कि किसी ड्रग्स के लिए या स्मोकिंग आदि हो उसमें यूज करते हैं। दिस पेंट विल एडहेयर टेच एनी सरफेस वेदर रफ और स्मूथ। एडहेयर, टू का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे या फार का यूज करेंगे। एडहेयर टू होता है, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट विद लिख रहे हैं। एडहेयर टू की मीनिंग होती है स्टिक। स्टिक है, ठीक है स्टूडेंट। आगे लिखते हैं, इसको भी यहां पर सेव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। तो इट इज awful, जी स्टूडेंट्स, इट इज awful, ये बहुत भी खौफनाक होता है। टू बी एफ्लेक्टेड डेश अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, एहसासी कमतरी में होना, ये बहुत ही खौफनाक होता है। एफ्लेक्टेड, यस। एफ्लेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं? हाँ, एफ्लेक्ट विद होता है। यस, इट इज awful टू बी एफ्लेक्टेड विद सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। तो यही आगे जैसे हम क्लास फेलो, जैसे कोई भी साथ पढ़ते हैं, अगर एक की पोजीशन आगे आ जाए, एक की नहीं आ जाए, तो ये मीन्स एक ने कुछ अचीव कर ले लाइफ में, वो सेम ही क्लास फेलो हो,
और कुछ रह जाए तो ये सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होती है स्टूडेंट्स, इट्स रियली हर्ट। बिल्कुल, तो आप उस टाइम बंदा जस्ट रिपेंट करता है, पछताता है कि भाई अफसोस मैंने टाइम जो है ना वेस्ट कर लिया, अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट कर लिया। जी स्टूडेंट, एफ्लेक्ट विद, हाँ टाइम एंड टाइड वेट्स फरनान, बिल्कुल। तो इट इज ऑफुल टू बी एफ्लेक्टेड विद, मैक मिजरेबल, मैक मिजरेबल, मैक मिजरेबल, नहीं नहीं नहीं, रुलाने का इरादा नहीं है, मैक मिजरेबल, यस। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर मैक मिजरेबल तकलीफ दे करना, तकलीफ देना, मैक मिजरेबल तकलीफ दे बनाना यहां पर है इफ्लेक्टेड विद। तो यहां पर ये है कि भाई द डिबेट एडजोन, ये तो आप कोर्ट के लिए बहुत सारा सुनते होंगे कि द कोर्ट इज एडजोन डेश डे, ओके। द डिबेट एडजोन डेश द फॉलोइंग वीक, क्या लगाएंगे? एडजोन फॉर होगा, विद होगा, इनटू होगा या टू होगा? एडजोन फॉर होता है स्टूडेंट, याद रखें। एडजोन फॉर की मीनिंग है डिले करना। एक आपने पढ़ा हुआ है एडजोन टू, ये फ्रेजल है, वैसे तो हम यूज नहीं करते, फ्रेजल में यूज करते हैं। एडजोन फॉर की मीनिंग है डिले करना। द कोर्ट इज एडजोन फॉर अ डे। एक होता है एडजोन टू, मीन्स किसी जगह पर जाना, टू गो इन बी विजिट एंड प्लेस टू रिलैक्स, कहीं जाना रिलैक्स होने के लिए। ही एडजोन टू कराची, ही एडजोन टू इस्लामाबाद, फाइन स्टूडेंट। तो टू गो टू अनदर प्लेस टू रिलैक्स, एडजोन टू की ये भी मीनिंग है। दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड देश पंजाब यूनिवर्सिटी। तो यहां पर ये टू भी है, इन भी है, फार भी है और विद भी है। तो इसमें दो लग सकते हैं, एफिलिएटेड टू भी करेक्ट है, एफिलिएट विद भी करेक्ट है, पर हम जनरली एफिलिएट विद यूज करते हैं कि भाई दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद बाई सक्कर, ओके। तो एफिलिएट विद, वैसे स्टैंडर्ड ये है कि भाई जैसे आप जैसे कंपेयर टू लगा लें, कंपेयर विद लगा लें, दोनों करेक्ट होते हैं। तो एफिलिएटेड टू लगा लें या एफिलिएट विद लगा लें, दोनों करेक्ट है। तो इसमें आप विद या टू लगा सकते हैं, दोनों ये करेक्ट है। कंपेयर के साथ ये भी याद रखें, कंपेयर विद लगा लें या टू लगा लें, ये दोनों करेक्ट है। कंपेयर के साथ विद लगा लें या टू लगा लें, दोनों करेक्ट है। एफिलिएट विद लगा लें या टू लगा लें, ये दोनों करेक्ट है। तो एफिलिएट की मीनिंग, व्हाट डू मीन बाय एफिलिएट? दैट मींस लिंक, कनेक्ट, किसी भी, हाँ लिंक होना, किसी भी इंस्टीट्यूट से लिंक होना, कनेक्ट होना, एफिलिएट, लिंक और कनेक्ट, इसकी मीनिंग है। आ जाए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंडेम्ड मैन अपील डैश द कोर्ट ऑफ मर्सी। अपील इन है, इनटू है, विद है, टू है। अपील के साथ क्या लगाते हैं? अपील टू लगाते हैं, वेरी गुड। अपील टू, अगर आप कोर्ट को अपील कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई मैंने कोर्ट से प्ली ली है, मींस कोर्ट को अपील की है, रिक्वेस्ट की है। आपने बहुत सी मर्तबा ये कहीं सुना होगा कि भाई हमने इसने कोर्ट की प्ली ली है। तो ये प्ली वर्ड अपील टू होता है, प्ली वर्ड यूज करते हैं, PLEA, प्ली, रिक्वेस्ट करना। अच्छा, किसी बंदे को आप अपील करते हैं कि भाई हम इस मसले के लिए, हम गांव के इस जो फोकल पर्सन है उसको हम अपील करते हैं, अपील टू द फोकल पर्सन। तो वो भी रिक्वेस्ट होता है, बट उस पर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट समबडी। तो अपील टू होता है, अपील टू समबडी होता है, यस।
अपील टू द कोर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेवरल कमिटी मेंबर्स हैड नॉट बीन अप्राइज्ड, स्पेलिंग देख लें, APPRISE, apprise, the contents of the documents. Apprise, apprise ऑफ होता है स्टूडेंट्स, apprise ऑफ, अप्राइज ऑफ होता है और अप्राइज ऑफ की मीनिंग होती है इन्फॉर्म समबडी, टेल समबडी, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को इन्फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं अप्राइज। अप्राइज ऑफ मींस इन्फॉर्म। इन्फॉर्म somebody or tell somebody, yes, okay स्टूडेंट, जल्दी से इसको सेव कर लें। तो इसमें बहुत से न्यू वर्ड आपने पढ़े अभी। ओके, 4-5 और करते हैं और आगे आप खुद कर लेना, देखते हैं। आई सर्टेनली डू नॉट अप्रूव, अप्रूव के साथ क्या यूज करेंगे? अप्रूव ऑफ होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, अप्रूव ऑफ होता है मींस इंडोर्स करना, सपोर्ट करना। अप्रूव ऑफ होता है एक्सेप्ट करना, इंडोर्स करना। The success of the project can be ascribed dash the dogged efforts of the ordinary members of the team. This one. Ascribe. What do you mean by ascribe? Ascribe to, ये आपने पढ़ा है, very good, very good। Ascribe के साथ to होता है। क्रेडिट देना, एट्रीब्यूट देना। एस्क्राइब की मीनिंग होती है क्रेडिट देना किसी को, किसी को एट्रीब्यूट करना कि भाई ये सारा काम इन्हों की वजह से हुआ है, तो किसी को क्रेडिट देना। माई फादर विल नेवर असेंट माई स्पेंडिंग अ हॉलीडे अब्रॉड बिफोर आई एम 16। असेंट टू होता है एक्सप्रेस अप्रूवल, हाँ, एक्सप्रेस अप्रूवल या अप्रूव ऑफ। तो असेंट की मीनिंग भी अप्रूव है, बट इसके साथ आप टू लगाते हैं। असेंट की मीनिंग भी अप्रूव है, एक्सेप्ट करना है। कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ये डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसा करेंगे, इस टेस्ट में कुछ दे देंगे, नेक्स्ट टेस्ट में कुछ दे देंगे, ऐसे 2-3 टेस्ट में ये क्लियर हो जाएंगे, 2 टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन हैड बीन असाइंड। असाइंड के साथ क्या यूज करते हैं? असाइन टू है, ये आपने पढ़ा हुआ है, असाइन टू है, वो हैंड ओवर करना। सही है स्टूडेंट्स, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये देखिए प्रिपोजिशन, इसमें कुछ यहाँ पर ऐसे करते जाएंगे, या आप आगे जाकर एक इसके फ्रेजल टॉपिक भी जो लास्ट में हम करेंगे, इसको रिपीट भी करेंगे, ठीक है, प्रिपोजिशन। तो इसके बाद हमने जो देखे नाउन का टॉपिक कर लिया, फिर प्रोनाउन का कर लिया, एडजेक्टिव का कर लिया, एडवर्ब का कर लिया, प्रीपोजिशन में तकरीबन ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, ठीक है। और उसके साथ फ्रेजल को हम लास्ट में जब इसको रिपीट करेंगे तो फिर फ्रेजल को पढ़ेंगे।
ठीक है, फ्रेजल एक दो हम इस टेस्ट में, जैसे ये कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लें, तो 3 फ्रेजल अभी पढ़ लेंगे, जैसे लुक फ्रेजल जैसे हमें आ रहा है, पुट आ रहा है, और सेट, ये 3 हम कर लेंगे। लुक, पुट, सेट, ओके, हो सकता है तो एक मेक भी कर लें, 2-3 ये आगे जाकर कहीं कर लेंगे। ठीक है ओके। तो स्टूडेंट, तो ये आपका ये भी टॉपिक इस तक कंप्लीट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अगर दीजिए, हाँ उसमें नहीं नहीं, उसमें तो आप जो जो मई में उसमें और स्टूडेंट आएंगे, तो उसमें ये तो आपका सेशन चल रहा है, आपका तो 7 मंथ का ये सेशन है, बैच 1 जो आपकी है। हाँ हाँ, वो तो जैसे आएंगे तो वो फर्स्ट ईयर से। पता नहीं हमजा, आपको टेक्स्ट बुक का तो टेक्स्ट बुक का आपको बहुत ये भी फिक्र है।